शाहिद साहब के साथ मिलने आया था यहाँ पे। उस्मान साहब से मुलाकात होगी, उस्मान साहब ई कॉमर्स वाले। तो बड़ी खुशी हुई और खुशी की इंतहा थी कि हम तो सियालकोट जा नहीं सकते, तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि उस्मान साहब हमारे पास आ गए। तो आईटी के हवाले से काफ़ी पुरुमीद भी हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं लेदर जैकेट्स के हवाले से। सियालकोट क्योंकि मैं एक साल रहा भी हूँ, तो इन्होंने लेदर जैकेट्स के हवाले से उसे रिनोवेट किया है, क्योंकि चाइना उसमें कम्पीट कर रहा था। चाइना अपनी आर्टिफिशियल लेदर से ना जैकेट्स नए डिज़ाइन में वो बना रहे हैं और मार्केट भी कर रहे हैं। उस्मान साहब चाह रहे हैं कि हम इसे रिनोवेट करें, इसको दोबारा अपनी जो जैकेट्स की मार्केट थी हमारी चाइना अपना सियालकोट की, और वो सियालकोट से हमारे पाकिस्तान में भी बड़े शौक़ से उस वक्त, ये 2009-10 की बात है, 5,000 की 6,000 की पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रही थी। अब तो रिसेंट मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सियालकोट की मार्केट से टच नहीं हूँ। तो उस्मान साहब बताएंगे कि इस वक्त अगर हम मकामी इलाके यहाँ पे मंगवाएं तो वो कितने की हमें यहाँ प्रोवाइड करेंगे। और मज़ीद सर मैं जी रफ़ाक साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरा ख़्याल ये है कि ये लेदर जैकेट का इशू नहीं है। ठीक है सर। ये हमारी हर चीज़ का इशू है। आया वो गंदम है, जी जी, आया वो चावल है, जी जी, आया वो गन्ना है, जी, आया वो शक्कर है, ठीक है, आया वो प्याज है, जी जी, आया वो रोटी है, जी जी, आया हमारा लेदर है, जी जी, या हमारे ऑयल हैं, जी जी, या हम खुद हैं। खुद हैं, ठीक है। हम दुनिया में सस्ते बिकते हैं, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। हम दुनिया में सस्ते बिकते हैं। हमें अपने आप को बेचना नहीं आता, अपना मुल डलवाना नहीं आता। ठीक है। तो मुल जो है कैसे डलवाना है, मुल हमारा तब डलेगा जब हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे। हम लोग जो कंज्यूमर है, हम लोग उस कंज्यूमर के साथ मंडी में किसकी डिमांड है ये हमें पता होगी। ठीक है सर। और जब मंडी में जिस चीज़ की डिमांड है उसके मुताबिक हम चीज़ें सीखेंगे। जी जी, अगर ह्यूमंस हैं तो वो ऐसी स्किल्स सीखेंगे जिनकी दुनिया में मंडी है, मार्केट है, तो उनकी वैल्यू बन जाएगी। लेदर जैकेट वो बनाएंगे जो कोई और नहीं बना रहा होगा, तो उसका रेट लगेगा। जी जी, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर से वो जो ग़ुलामी वाला जी जी, जी कीड़ा है, जी जी, जी ठीक है, वो निकालना है जी, कि मुझे या अल्लाह मुझे अमेरिका का वीज़ा लग जाए, मुझे कनाडा का वीज़ा लग जाए, या मैं यूके चला जाऊँ, जी जी, हाँ, या मैं मिडिल ईस्ट चला जाऊँ। जी जी, उधर जाके 12 से 18 घंटे मेहनत कर लेंगे, जी जी, उधर जाके जो है कचरा उठा लेंगे, सफाई कर लेंगे, जी जी, हाँ, गोरों के कुत्ते बिल्ले नहला लेंगे। इस मुल्क में मेहनत करते हमें क्या तकलीफ़ होती है, मेरा ये सवाल है। यहाँ पर हम लोग क्यों 11 बजे ऑफिस जाते हैं, यूँ यहाँ पर हम 2 घंटे बाद चाय का वक्फ़ा हो जाता है, फिर नमाज का वक्फ़ा, फिर एक और नमाज का वक्फ़ा। अगर आपने नमाज पढ़नी है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप 8 घंटों के अलावा 1 घंटा फिर एडिशनल लगाओ। नमाज का अजर जन्नत तो आपने लेनी है ना अपने रब से। जी जी, वो फैक्ट्री वाले ने तो नहीं लेनी है आपकी जन्नत क्लेम करनी। जी जी, तो आपको 1 घंटा फिर ज़्यादा लगाना चाहिए ना। लेकिन हम लोग मैं समझता हूँ हम डिसऑनेस्ट हैं, इल्ला माशाल्लाह। तो जब तक हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, जी जी, हम लोग आसानी तलाश करेंगे कि यार गोरा हमें ऑर्डर दे दे, जी जी, अरबी हमें हायर कर लें, जी जी, तो फिर दुनिया में जो जलालत हमें मिल रही है ये मिलती रहेगी। जी जी। दूसरा सर मैं ऐड करूँगा, एमबीए करने के बाद अब हमारा बैच था 45 स्टूडेंट का, अब उसमें से 98% बच्चे कह रहे हैं जी हमें नौकरी चाहिए। सर दुनिया की सबसे बकवास, दुनिया की सबसे बकवास नंबर 1 डिग्री है एमबीए। एमबीए और ये बनाई गई है जो ये टॉप कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए गुलाम ढूंढने के लिए। जी जी जी, उनके लिए गुलाम ढूंढने के लिए एमबीए में पढ़ाया जाता है कोको कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एमबीए में पढ़ाया जाता है जी दुनिया की टॉप जो कंपनीज हैं वो कैसे बिजनेस करती हैं। जी जी, अबे गधे के बच्चों, अगर पाकिस्तान में एमबीए करवा रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जी जी, वो कैसे अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, वो कैसे बिजनेस करते हैं, वो कैसे ग्रोथ करते हैं, उनकी केस स्टडीज पढ़ाओ। हमें कोका कोला की, नेस्ले की क्यों हम लोगों को केस स्टडीज जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं। दूसरा सर वो जो टीचर हमें पढ़ा रहा है उसने बिजनेस कभी किया ही नहीं है, वो कैसे बताएगा। बदकिस्मती है ना। जी जी, यही चीज़ बदकिस्मती है। ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, दुकानें हैं। जी जी, दुकानें खोल रखी हैं, किसने खोल रखी हैं? सेठ साहब ने। सेठ साहब
खुद क्या करते हैं, सेठ साहब का घी का कारोबार है, जी, जी। सेठ साहब का एक्सपोर्ट का कारोबार जी, है, जी। सेठ साहब आटा बेचते हैं, सेठ साहब मशीनें बेचते हैं, जूते बनाते हैं। जी, जी। तो सेठ साहब के पास 4 पैसे ज़्यादा थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी तो सेठ साहब ने कि एक मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर एक प्लाजा लिया, जी, जी। उधर 4-5 थोड़े से पढ़े लिखे जी जी फारग नौजवान हायर किए और उन्होंने कहा चलो भाई यूनिवर्सिटी की एफिलेशन ली और मज़ीद बेकार लोग पैदा करना शुरू कर दिए। अल्टीमेटली सारी प्रैक्टिस से हम लोगों ने इस मुल्क कौम का या किसी इंडिविजुअल का क्या फ़ायदा किया। तो मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बकवास जी जी डिग्रीज़ हैं। मेरे बच्चे यहाँ पर अभी आप देख रहे होंगे, बिल्कुल साथ फिर रहता है, आप कह रहे थे देखें आप यहाँ पे वो आके ये देख रहे हैं साबुन कैसे बनता है, जी, जी, तेल जी। कैसे निकलता है, ये लोगों से बातचीत कैसे करते हैं, मेले कैसे रखते हैं, कारोबार क्या है, पैसा क्या है। एक्सीलेंट। इसका मतलब है कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमें बिजनेस पढ़ाना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे एक कोर्स होना चाहिए। शायद जो ये साहब जैसे कोई वहाँ पे कोई ऐसा सर कोर्स एक्सपीरियंस लोग बुलाए ना, जी 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 जो पाकिस्तान में 10,000 रुपये से धंधा करना सिखाते हैं। जी जी उस प्रोफेसर को आपने लगा रखा है जिस मस्कीन ने, गरीब ने जी जी सारी 10 साल वो पढ़ के नौकरी के लिए धक्के खाता रहा, जी जी फिर उसको एक सेठ ने नौकरी ऑफर कर दी, अब वो सेठ का गुलाम है। जी। सेठ का क्या फ़ायदा कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हों, और वो उन एडमिशन्स के लिए हर वो चकाचौंध चीज़ दिखाता है जी जी जिससे बच्चे जो है वो धड़ाधड़ उसके कारखाने में एडमिशन लें। अल्लाह ला खैर सल्ला। तो ये एक मैं समझता हूँ ये एक शैतानी साइकिल बन चुका है, तो किसी को तोड़ना है। अच्छा, दूसरा सर सियालकोट की जो सर्जिकल का है और स्पोर्ट्स के हवाले से उस पर आप उम्मीद हैं, उस पर हम बेहतरी की गुंजाइश है, वो अब पूरे कंट्री में हम लेके आ सकते हैं, जिस तरह हम वो फुटबॉल बना रहे हैं या हॉकी या वो बैट बना रहे हैं, क्या ये जिस तरह मैंने सियालकोट के पिंडों में ऐसे देखे हैं, वहाँ पे एक आम बच्चा जो ना 50-60 हज़ार कमा रहा है, जो फुटबॉल सी रहा है या वो चीज़ें सर बना रहा है। मेरी फैक्ट्री के अंदर एक सिलाई वाला 80,000 बना रहा है, माशाल्लाह। लाख रुपए बना रहा है। जी जी मुझे आप ये बताइए, क्या मिडल ईस्ट के अंदर आप किसी अरबी की या वहाँ पर जाके सऊदीया में, दुबई में नौकरी करके आपको महीने का 80,000 बचता है? नहीं बचता। 50 भी नहीं बचता। जी 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 लेकिन- कफील को दे रहे हैं। जी जी ठीक है, और ज़लालत लदा से हाँ जी बच्चों के परदेश- बच्चों का मुस्तकबिल लदा से तबाह। जी जी बेगम के बे- पास भी बेगम- नहीं रहा। हाँ जी क्या ज़िंदगी जी, है, जी, जी, इससे वापस- ज़्यादा ज़लालत की ज़िंदगी वापस हो आया, सकती है। बच्चे बिगड़े पड़े हैं। जी जी ठीक है। मैं देखिए मसला ये है हम लोगों को कि हम लोगों को अपनी बुनियादी चीज़ें जो ठीक करनी है, जी जी और बुनियादी चीज़ें ठीक होंगी जब तक इस मुल्क का नौजवान इस मुल्क से पुरुमीद नहीं होता। जी जी हमने क्या कर रखा है, हमने उसको मायूसी दी, जी जी हमने उसको मुस्तकबिल नहीं दिया, और जब मुस्तकबिल नहीं दिया, मायूसी नहीं दी, तो वो आज पूरी दुनिया में एजेंटों को पैसे दे के कहीं पर वो समुद्रों के अंदर मर रहा है, कहीं पर जाके वो मिडिल ईस्ट में जलील हो रहा है। तो अगर सियालकोट की हर फैक्ट्री के अंदर इस वक्त शॉर्ट लेबर जो है शॉर्ट है, हमने अपने लोगों को हुनर नहीं सिखाया। मेरी कंपनी के अंदर हर वक्त मुझे बंदे चाहिए, अच्छा सिलाई करने वाले लोग नहीं हैं, तो मुझे अब पूरे सियालकोट के अंदर लेदर के कारीगर जो उस्ताद कारीगर थे वो ख़त्म हो गए हैं। मुझे आप बताइए, मैं लेदर का ऑर्डर ले भी लूँ, बनवाऊँगा कहाँ से, इतने पीसेस कैसे तैयार कहाँ से बनाएंगे? जब पूरी कौम ने फैसला का, असल मसला कौम का नहीं है, जी जी असल मसला है ऊपर बैठे हमारे जी, जी। जो पॉलिसी मेकर्स जी, जी। हैं। जब उन्होंने फैसला कर लिया, मतलब हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते हैं पाकिस्तानियों को मिडिल ईस्ट चले जाना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए, जो काकड़ साहब थे। क्या एक घर का बड़ा अपनी औलाद को ऐसे बोल सकता है? घर से अगर आपकी काबिलियत नहीं है, आप बिल्कुल अपना मुंह बंद रखें, आपको ये मशवरा भी देना नहीं चाहिए। अगर सारी कौम बाहर चली जाएगी जी जी तो यहाँ पर ये मुल्क कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? यहाँ काम कौन करेगा? तो सियालकोट की हर फैक्ट्री के अंदर लोग नहीं है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 80,000, 60,000, 50,000 मेरे पास मेहनत करने वाला एक कारीगर बना रहा है, लेकिन हमारे पास आगे से 2-2 माह लग जाते हैं हमें दूसरा कारीगर ढूंढने के लिए, नहीं मिलते लोग। हर बंदा वाइट कलर जॉब चाह रहा होगा कि वहाँ पे सर बच्चे जब जो बस वाइट कलर जॉब चाहनी है ना, जी, जी, जी। जी बेशक 20,000 रुपये मिले, हाँ जी, हाँ जी। कंप्यूटर पे बैठ के हाँ कुछ जी, हाँ करना जी, हो, कुछ करना ना पड़े, कपड़े साफ सुथरे रखने। कपड़े साफ सुथरे रखने हो, तो आप मुझे ये देखिए, और वो भी काम नहीं आता। जी जी अगर मैं ये जी, कहूँ आप वाइट कलर जॉब है, मुझे इंटरनेट मार्केटर्स चाहिए, मुझे ई कॉमर्स करने वाले लोग चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, गेस्ट पोस्टिंग वाले चाहिए, आउटरीच करने वाले लोग चाहिए। जिसको पूछो डिग्री कर रखी है जनाब यूनिवर्सिटी से फलानी, अबे यार इनमें से कोई चीज़ आती है? तुम्हें मार्केटिंग करनी आती है, एसईओ आती है, ऑन पेज ऑफ पेज सोशल मीडिया मार्केटिंग, अरे कुछ आता है? नहीं सर। अच्छा बेटा आ जाओ इंटर्नशिप कर लो। नहीं सर मैंने तो 20 लाख रुपए लगाया है डिग्री पे।
तो आप कह रहे हैं मैं 10,000 या 20,000 रुपये की आपके पास इंटर्नशिप कर लूँ? नहीं सर। तो मुझे आप ये बताइए, उस गधे को हायर करना क्या किसी कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है? लेकिन उसके बावजूद हम हायर करते हैं, ठीक है, उन्हें जगह देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, सिखाने के बाद बड़ी मुश्किल से साथ लेके चलते हैं, फिर वो छोड़ भी जाते हैं और जल्दी। छोड़ भी जाते हैं। हाँ जी, और अल्टीमेटली मतलब हमारी कंपनीज क्यों ग्रो नहीं हो जी, रही, जी। क्यों ग्रो नहीं कर रही? क्योंकि हमारे पास अच्छा स्ट्रॉन्ग जो ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको अजीब लगेगा कि मेरी कंपनी पाकिस्तान में है लेकिन मैं इंडिया से और अमेरिका से काम करा रहा हूँ। आप मतलब हैरान को लगता है आपको ऐसे ही कि मुझे जब मेरी कुछ वेब के टेक्निकल प्रोजेक्ट्स मेरे फंसते हैं तो मुझको इंडिया से या अमेरिका से एक्सपर्टीज हायर करनी पड़ती हैं। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होगी? $50, $100, $400 पर आवर पे जी जी। आप कहते हैं इस मुल्क में नौकरियां नहीं है। मैं कहता हूँ इस मुल्क के अंदर काम करने वाले लोग नहीं हैं। अब सर सोल्यूशन क्या है? वही अब हम अपने तय क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को वही सबसे रवायती देखिए, सबसे पहले तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वालों को अपना जो है अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। जी जी, उन्हें वो पढ़ाना पड़ेगा जो आने वाली दुनिया की मांग है, ठीक है, डिमांड है। जी जी। अगर वो नहीं करते तो जो सुनने वाले लोग हैं, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, ज़ाद आवाज़ लगा रहा है, शाहिद भाई, इस तरह और लोगों ने आज आवाज़ लगाना शुरू कर दी जी है। जी जी। यार आप मुझे ये बताइए कि आपके घर के अंदर बाप मर गया या घर में बीमारी है, बेरोज़गारी है, आप 4 साल की डिग्री कर रहे हो। किस गधे ने आपको बोला है कि जाकर डिग्री करो? 4 साल आप जाके कोई हुनर सीखो, जी, 2 माह हुनर सीखो, तीसरे महीने अपने बाप का, अपनी माँ का सहारा बनो। किचन में लेकिन हम लोगों ने क्योंकि ख़ानदान में बताना है कि जी मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और ज़बान टेढ़ी करके अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, और वो अंग्रेज़ी भी नहीं आती, जी कम वक्त किसी काम के नहीं हम लोग रहे। और ये सारे का सारा बुनियाद शुरू होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम से। नंबर 2 हमारे मीडिया से, जो हर वक्त टीवी चैनल के ऊपर ग्लैमर दिखा रहा है, ट्रू रियलिटी ज़िंदगी की नहीं दिखा रहा। जी जी। कि हकीकत क्या है, ये हकीकत का भी नहीं दिखाते कि उस्मान साहब, जब अगर किसी ने देख लिया बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी में घूमते हैं, तो उस्मान साहब अपने घर का जो नलका है ना, कमोड है, ठीक है, उसको भी खुद ही ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। गुड। ठीक है, तो वो अपना जो लकड़ी का बेड है वो भी खुद बना सकते हैं, वो अपनी साइकिल की ओवरहालिंग भी खुद करते हैं। मुझे बताइए, एक जो बच्चा है, ठीक है, जो MBA कर रखा है, ग्रेजुएट कर रखा है, मेरे पास इंटरव्यू देने आते हैं, मैंने एक से पूछा यार आपको शेव करनी आती है? कहने लगा नहीं सर, शेव तो मैं नाई से करवाता हूँ। बेशरम इंसान, तू इतना बड़ा हो गया, 25 साल 26 साल तेरी ज़िंदगी के हो गए, तूने MBA कर लिया और तू बेशरम इंसान, तू शेव नहीं कर सकता खुद। ऐसी कौम को लित्तर नहीं लगाने चाहिए। बताइए मुझे रफ़ाका साहब, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। क्या इवन मतलब हमें शर्म भी नहीं आती कि हमें हुनर नहीं आता? जी जी। ना हमें मोटरसाइकिल चलानी आती, ना गाड़ी चलानी आती है, ना हमें मतलब कोई मशीन चला ऑपरेट करनी आती है, जी जी। तो हमें आता क्या है? सिर्फ रोटी खाना, बातें करने आती हैं। बातें करना, रोटी खाना। जी जी। मज़हब पे बात करा लो, सियासत पे बात सियासत पे हम बड़े अच्छे सियासतदान हैं जी। उसकी रीज़न है ना, जी जी। क्योंकि जब प्राइम टाइम, हमारे मीडिया का जो प्राइम टाइम है, उसके ऊपर वो रोमांस चल रहा है या वो पॉलिटिकल टॉक चल रही है। 6 से 10 जो 6 है, से जो जिसमें प्राइम, आप तालीम, इबादत, यस, बुक रीडिंग, Yes. वो काम करने थे, फैमिली में जिसमें बैठना था। आपने कौम की तरबियत करनी थी। जी 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 जी। आपने बता दिया कि जनाब खान साहब ये कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं और चीफ ये कह रहे जी, जी, हैं। जी। तो मुझे आप ये बताइए जी, जी। कि मेरे लिए चीफ कौन है इस मुल्क का, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है? नहीं। मेरी ज़िंदगी में फ़र्क तब पड़ता है कि मुझे एक हुनर आता है या नहीं आता। जी, जी। अगर मुझे एक हुनर नहीं आता तो मैं इस माशरे के लिए एक बेकार इंसान हूँ। जी जी। और अगर मुझे पूरे पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम ज़बानी याद हों, उनके लोगों के नाम ज़बानी याद हों, उनके कारोबार वो क्या करते हैं, उनके नाम सब पता हो, क्या मेरी ज़िंदगी में, मेरे माँ बाप की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या मैं इस मुल्क की इकानमी में कोई कंट्रीब्यूट कर सकूँगा? नहीं, पैरासाइट बन गए। ख़त्म। जी जी। तो मुझे हमें इस पे बात करनी जी, है, जी। खुल के बात करनी है। जी जी। ये यूनिवर्सिटीज़ कचरा है, जी जी। ये हमारे पॉलिटिकल शो कचरा है, जी, जी। हमारे ड्रामे कचरा है, जिन्होंने हमारा दिमाग, इस कौम का दिमाग जो 60s के अंदर पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी। जी जी। जापान को हम कर्जा दे रहे थे। ठीक है जी, जिसने, चाइना ने हमारी सनत को कॉपी किया। जी जी। बीको से आके चाइनीज ने देखा कि फैक्ट्रीज कैसे चलती हैं। गुजरावाला से बीको, लाहौर। गुजरा लाहौर से लाहौर जी। और वो जो अब्दुल लतीफ़ थे, वो
लाइलमी के अंदर, जर्मनी के अंदर उनका इंतकाल हुआ, हमने उन्हें हीरो नहीं बनाया, लेकिन बदकिस्मती ये है हमने शेख रशीद जैसे लोगों को हीरो बना लिया। वो टॉक अबाउट शेख रशीद, लेकिन हम लोग जो हमारे इस मुल्क के टाटा और बिरला थे, हमने उन्हें गालियां दी। तो फिर आपको इस कौम को भिखारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप अपने सनतकारों को, आप अपने ताजरों को इज्जत नहीं देंगे, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आप तरक्की करेंगे? आपको ये कैनन क्या, गाड़ी क्या, ये सोफ़ा क्या, जूती क्या, खाने की चीज़ें क्या, आपको इम्पोर्टेड यूज़ करनी है और आपको पूरी दुनिया के आगे तलवे चाटने और भीख मांगनी है। तो जो हम कर रहे हैं बड़े बेहतरीन तरीके से। कॉस्मेटिक्स देख लें, सारी चीज़ें देख लें सर, हमारी ओवरऑल क्या कैपेसिटी है? हमारे इस मुल्क में जिसने फैक्ट्री लगाई, हमने उसके पीछे वापडा चढ़ा दिया, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट चढ़ा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चढ़ा दिया, हमने यहाँ पर फैक्ट्री चलाना लगाना गाली बना दिया। मुझे ये बताइए, फैक्ट्री चलाने वाला बंदा, क्या उसका बेटा या उसके ख़ानदान का कोई दूसरा शख्स फैक्ट्री चलाएगा? तो ये मुल्क कैसे बदलेगा? इम्पोर्ट पे तो ना लेदर जैकेट बन सकती सर, ना ये जो बीज है इनसे तेल निकल सकता है, ना हम लोग अपनी गाड़ी बना सकते हैं, ना हम अपनी साइकिल बनाने जोगे हैं, ना हम लोग अपने ह्यूमंस को, अपने लोगों को तरबियत दे सकते हैं कि वो दुनिया के साथ जो है आउटसोर्सिंग के बिजनेस में पाकिस्तान में बैठ के वर्चुअल असिस्टेंट इंटरनेट के ज़रिए जॉब ढूंढ लें। हमारी प्रायोरिटी क्या है? प्राइम टाइम के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर? पॉलिटिक्स। दैट्स इट। और ड्रामे फजूल चल रहे हैं, 2-2 घंटे के ड्रामे चल रहे हैं जी, उसी पे वहाँ बैठी है जी। हाँ जी सर, गुजरांवाला में गली मोहल्लों में मैंने काफ़ी विज़िट किया है। छोटे खड़पेज से लेके मोटरसाइकिल बन रही है, सरमिक्स का सामान बन रहा है, ये जो टाइलें हैं काफ़ी उसमें पुरुमीद हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर देखिए, गुजरांवाला जी जी, सियालकोट जी जी, गुजरात जी, डस्का, जी जी, ये गोल्डन ट्रायंगल है। जी जी जी, आपने इनके लोगों को बाकी मुल्क से कंपेयर नहीं करना, नहीं। ठीक है जी। जी जी, इलामा इकबाल किसी और शहर में नहीं हो सके, वो वहीं हुए वहीं है। फैज अहमद फैज भी वहीं से थे, ठीक है जी। वो मिट्टी जरखेज है। जी जी, लेकिन हमने जब एवरेज कैलकुलेट करनी है तो हमने पूरे पाकिस्तान से एवरेज उस कैलकुलेट पर करनी देखना है है, कि मेरे केपीके में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, जी जी, मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, मेरे ग्वादर के अंदर फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, मेरे कोयटा में फैक्ट्री क्यों नहीं लगी, हमने सियालकोट का एक कॉपी सिटी क्यों नहीं बनाया, हमने गुजरांवाला का एक कॉपी सिटी क्यों नहीं बनाया। आज सियालकोट के अंदर, गुजरांवाला के अंदर हर फैक्ट्री के बाहर लिखा है हमें वर्कर्स की जरूरत है। हमने क्यों सियालकोट या गुजरांवाला के लोगों को बोला नहीं कि आओ हम आपको नौरवाल में ज़मीन देते हैं, जी जी, ठीक है, हम आपको खानेवाल में ज़मीन देते हैं, हम आपको केपीके में ज़मीन देते हैं, आओ यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री लगाओ। आज हम लोग चाइनीज़ को बोलते हैं क्या, जो हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको लैंड देंगे, हम आपको बिजली देंगे, हम आपसे भीख भी मांगेंगे, हमारे मुल्क में आके फैक्ट्री लगाइए। अपने लोगों को जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तानीज़ हैं, हम उनको क्यों जलील करते हैं? तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा तब होता है जब आपके मुल्क के अंदर अदालतें इंसाफ नहीं करती, जब आपके मुल्क के अंदर निज़ाम कायम रहने नहीं दिया जाता, जब किसी भी जगह के ऊपर कोई डिक्टेटर आके अपनी तानाशाही करता है, अपने उसके मुताबिक सारा निज़ाम जो है तबाह करता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान 60s के बाद पाकिस्तान में जितने डिक्टेटर आए, असल के अंदर इस पूरे मुल्क को तबाह करने का आज की हमारी सारी ज़लालत जो है वो सारे का सारा सहरा उनके सर जाता है। सर इंशाल्लाह पर उम्मीद है अल्लाह पाक सर हम ये मुल्क बदलेगा। ये रफ़ाका साहब मैं आपको बता दूं, अगले 3 से 5 सालों में पाकिस्तान लीप फ्रॉग करेगा और दुनिया जो है ना उसकी आंखें तकती रह जाएंगी कि पाकिस्तान ने जिस तरह से तरक्की की है, क्योंकि किसी कौम को एक ख़ास हद से ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता। इंशाल्लाह। तो मैं बहुत पर उम्मीद हूँ और हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं, मैं लगा हूँ, हम सब लगे हैं, तो आप लोग लगे हैं, तो मिलके कोशिश करते हैं। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।